नहीं नहीं, क्यों चला कर जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए रुकिए, बताओ ये किसका ट्रैक्टर है? ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये देखिए कैसे भाग गया वो। ये इसका ड्राइवर था और ये अवैध तरीके से जैसे हमने इसको देखा और हमसे सवाल किए तो ये भाग गया। अभी फेंक के गया 2-3 ट्रैक्टर तो। अभी फेंक के गया है? हाँ, तो ये कौन लोग डाल के जाते हैं? ये ट्रैक्टर वाले डाल के जा रहे हैं। ट्रैक्टर वाले डाल के जा रहे हैं? हाँ, आ जाते हैं 50 बार डाल के जाते हैं। 50 बार डाल के जाते हैं। तो कोई उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता? नहीं, कोई देख रहे हो आप, कोई बोल रहा है, आ रहे हैं डाल के चले जा रहे हैं। मुझे कहा गया कि आप इस वीडियो को मत बनाइएगा क्योंकि आपको धमकियां आएंगी, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तो ये टॉपिक मत उठाइए। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। देखिए इस तरीके के ट्रैक्टर आपको लक्ष्मी नगर के या पूरी दिल्ली में बहुत जगह दिख जाएंगे। देखिए कोई नंबर प्लेट नहीं है, आप इसको देखिएगा, यहाँ नीचे देखिए कोई नंबर प्लेट नहीं है। आप मेरे साथ साथ चलेगा, मैं इसको पूरा ट्रैक्टर दिखाती हूँ आपको। देखो ये सारा मलबा पड़ा हुआ है। ये सारे मलबे को अवैध तरीके से डंप कर दिया जाएगा, ये सारा मलबा। और इसमें किसकी मिलीभगत है? एनसीडी की मिलीभगत है या विधायकों की मिलीभगत है, पार्षदों की मिलीभगत है, क्या है ये तो, या पुलिस की मिलीभगत है, ये तो आप ही बताइएगा। देखिए कहीं पर भी आपको इसके अंदर नेम प्लेट नहीं मिलेगा। नीचे से दिखाइए, कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस ट्रैक्टर को देखेगा और ये अवैध तरीके से इस मलबे को लेकर जाते हैं। कहाँ है भाई ये? भैया आपका ट्रैक्टर है ये? हैं? किसका ट्रैक्टर है ये? नहीं नहीं, क्यों चला कर जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए रुकिए, बताओ ये किसका ट्रैक्टर है? ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये देखिए कैसे भाग गया वो। ये इसका ड्राइवर था और ये अवैध तरीके से जैसे हमने इसको देखा और हमसे सवाल किए तो ये भाग गया। और ये मैं आपको अभी इसकी डंप साइड भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको ये डंप करते हैं इलीगल तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार, आज हम खड़े हुए हैं कड़कड़ी मोड़ की ये जो रेड लाइट है, ये इससे आप अगर हसनपुर की साइड में जाएंगे तो आपको एंटर करते ही आपको बड़े बड़े इस तरीके के ये देखिए डंप एरिया दिखा जाएंगे, जहाँ पर ये सारा वेस्ट, देखिए ये सारा मलबा यहाँ डाला जाता है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से एक जो ट्रैक्टर था जिसके ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं थी, वो अवैध तरीके से सारा मलबा उठाते हैं और यहाँ पर डंप करके चले जाते हैं। तो ये किसकी मिलीभगत से होता है कि इतना बड़ा जो एरिया है यहाँ पर इतना सारा कूड़ा डल जाता है, इतना सारा मलबा डल जाता है, और ये जिम्मेदारी किसकी है कि ये किसकी बदौलत, किसकी जिम्मेदारी है ये जो ये हो रहा है? आप देखिए एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, आज दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार है, एलजी बीजेपी के हैं, और तो और आपके यहाँ पर सब कुछ केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं जहां मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, एलजी साहब बीजेपी के, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। और तो और इसके अंदर क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ एक आम आदमी के उस पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ के पार्षदों की, यहाँ के विधायकों की, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक पुलिस की, सबकी मिलीभगत से ये हो रहा है। और मुझे पता है, मैं ये जो कहीं ना कहीं इसमें कोई बिल्डर माफिया भी उनके साथ मिला हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि आज जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ और ये इस टॉपिक पे जब मैंने किसी से डिस्कस किया कि मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कहा गया कि आप इस वीडियो को मत बनाइएगा क्योंकि आपको धमकियां आएंगी, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तो ये टॉपिक मत उठाइए। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी चीज से नहीं डरती, क्योंकि हमने ये अपना जो चैनल बनाया है ये मुद्दों के लिए बनाया है। क्योंकि दिल्ली की जनता हमें आके बताती है कि भैया ये टॉपिक है, आप इसे बनाइए। हमारे तो कहने की हिम्मत नहीं है, हम इन लोगों से नहीं टकरा सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। और ये सिर्फ एक डंप साइट नहीं है, अभी आपको इसी तरीके की बहुत सारी डंप साइट दिखाने वाले। इसी रोड पे अगर आप चलते जाएंगे तो कम से कम आपको हर आधा किलोमीटर तक इसी तरीके की डंप साइट नजर आएंगी। क्या ये छोटा मोटा कूड़ा है कि कोई भी आया और डाल के चला गया? वो ट्रैक्टर पूरे सड़कों पर चलते हैं और किसी को नजर नहीं आते हैं। मतलब एक तरीके से ये तो सुरक्षा में भी चूक है। कोई भी अगर दिल्ली में आएगा, मतलब दिल्ली इतनी राजधानी है और उसके अंदर कोई भी नंबर बिना प्लेट के कोई भी आएगा और चला जाएगा। और इतने दिनों से धड़ल्ले से ये काम चल रहा है, ये आज का काम नहीं है, पता नहीं न जाने कितने दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि सबकी मिलीभगत है। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी दिल्ली के सीएम से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्योंकि आप अब दिल्ली चला रहे हैं, तो प्लीज ये जो जितने भी डंप साइट है इनको क्लीन कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो रोड है पूरा ब्लॉक हो रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है, गंदगी फैलती है, और तो और हमारी जो सुंदर दिल्ली है वो भी कहीं ना कहीं बदसूरत नजर आती है।
कहीं एक जगह तो आप कहते हैं कि आप दिल्ली का सौंदर्यकरण कर रहे हैं, और आप अगर हकीकत यह है कि आप दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली को बदसूरत बना रहे हैं। देखिए क्या हालात कर दिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है रेखा जी से, आइए और देखिए, थोड़ा सड़क पे उतरिए, इनको देखिए और इसका जायजा लीजिए। आप जब सड़कों पे उतरेंगे तो आपको जनता की समस्याएं समझ में आएंगी, और आपको जनता की समस्याओं को समझने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि जनता किस चीज से परेशान है, उसको क्या चाहिए। दिल्ली की सीएम बन तो गई हैं आप, लेकिन दिल्ली के लोगों का दर्द भी समझना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको अवगत करा रही हूँ इस समस्या से। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप इसका निवारण करें। देखिए यहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना होता है, बहुत बड़ा ट्रैफिक यहाँ से आता है, और ये बहुत चौड़ा रोड है। आप देखिए चौड़ा रोड, लेकिन इस चौड़े रोड को आधा तो इस मलबे ने ही ढक लिया। देखिए कितना स्पेस घेरा हुआ है इस मलबे ने। इसकी वजह से यहाँ पर यातायात बाधित होता है। अभी तो ये दोपहरी का टाइम हो रहा है, अभी दोपहरी का टाइम है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर शाम को आएंगे तो शाम को जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लंबा लंबा ट्रैफिक नजर आएगा। इसी वजह से तो कहीं ना कहीं यातायात भी बाधित हो। तो कहाँ है ट्रैफिक पुलिस, कहाँ पर है पुलिस डिपार्टमेंट, कहाँ पर है हमारे कमिश्नर, और कहाँ पर है हमारे सब अधिकारी? उनको ये दिखता नहीं है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता को। अभी हम खड़े हैं हसनपुर डिपो पे, ये दिखाइए हसनपुर डिपो का ये बस स्टैंड है, और उसके बगल में ही देखिए किस तरीके से कूड़े को डंप किया गया है। ये दिखाओ, ये सारा देखिए किस तरीके से सारा मलबा यहाँ डाल दिया गया है। ये सारा मलबा देखिए, ये एक जगह ऐसी नहीं है। अगर आप इस रोड पर आएंगे, अगर आप कड़कड़ी मोड़ से लेकर अगर आप इस हसनपुर डिपो तक आएंगे, आपको इस तरीके के बहुत सारे कूड़े के डंप मिल जाएंगे। जगह जगह पर आप रोड को ब्लॉक करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को और यातायात को बहुत ज्यादा असुविधा होती है। कई बार जाम लग जाता है, घंटों घंटों का जाम रहता है, लेकिन जो शासन और प्रशासन है उसको कोई सुध नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है। इतने बड़े बड़े डंप आपको रोड पर नजर आते हैं और इसकी कोई सुध नहीं लेता है। तो आप बताइए ये किस तरीके का, एक तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये? और इस भ्रष्टाचार में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग लिप्त हैं, और उनको मेरा कहना है कि प्लीज आप इनके लिए एक अलग जगह बनाइए, इसकी व्यवस्था कीजिए कहीं और डालने की, और लीगली कीजिए, इलीगल तौर पे मत कीजिए, क्योंकि ये जितना भी काम हो रहा है सारा इलीगल तौर पर हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से इलीगल तरीके से जो ट्रैक्टर होते हैं कि बिना नंबर प्लेट के, वो जगह जगह ये डंप करते चले जाते हैं। देखिए ये सारे में इस जगह जगह, एक जगह भरते हैं फिर दूसरी जगह भरते हैं, पूरा रोड कवर कर दिया। मतलब आश्चर्य की बात है कि पूरा रोड कवर कर दिया है। कोई किसी का डर नहीं है, किसी को एमसीडी का डर नहीं, किसी को किसी चालान का डर नहीं। मतलब अब मैं तो ये कहूंगी कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और तो और ये सारा कूड़ा उठकर दोबारा नहीं डलना चाहिए, और रोड को रोड की तरह साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, ये आनंद विहार के लिए ट्रैफिक जाता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और लोगों को असुविधा ना हो। अब हम ये हसनपुर से थोड़ा सा ही आगे चले हैं, कुछ कदमों की दूरी पे चले हैं। आप देखिए कुछ कदमों की दूरी पे ये तीसरा डंप आ गया है। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से, अब इस क्षेत्र को देखिए कितना बड़ा डंप है, दूर दूर तक दिखाइएगा इस डंप को, दूर दूर तक। ये देखिए ये इतना बड़ा डंप। हम बात करते हैं अपनी दिल्ली को खूबसूरत बनाने की, लेकिन ये बीजेपी की सरकार तो दिल्ली को और बदसूरत से बदसूरत बनाई जा रही है। अभी बरसातें आएंगी, बरसातों में यही कूड़ा आपका बाहर जाएगा, ये सड़कों पर आएगा, और जब धूल भरी आंधी चलती है तो यही प्रदूषण में भी बदल जाता है। एक तरफ तो हम बात करते हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बताइए, जब तेज आंधियां चलती हैं तो यही धूल सारे पूरे माहौल में, पूरे इस वातावरण में फैल जाती है, और कहीं ना कहीं ये इसमें जब हवा चलती है तो यहाँ जितने भी लोग सफर करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको भी प्रदूषित जो हवा है उनको भी कहीं ना कहीं बीमार करने का काम करती है। तो एक तरीके से यहाँ पर प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारा मलबा कहीं ना कहीं प्रदूषण भी फैला रहा है, और तो और हमारी जो सुंदर और स्वच्छ दिल्ली है उसको गंदा और प्रदूषित कर रहा है। इस पे कंट्रोल कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? कौन कर रहा है? कैसे कर रहा है? क्यों कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार इसमें अपना काम करे और पता लगाए कि ये कूड़ा कौन डालकर जाता है, क्यों डालकर जाता है, किसकी मिली भगत से डाला जाता है, और इसके जो नुकसान है उस दिल्ली की जनता क्यों भुगते।
और कहीं ना कहीं उन्हें सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी एजेंसियां हैं और किसी को सुधी नहीं है। इतना बड़ा डंप एरिया बने जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इससे इतना वायु प्रदूषण होता है। आप वैसे भी देखिए, आप अगर आप देखे रहते, अभी जो वायु प्रदूषण था दिल्ली के अंदर 501 QI हो गया था, यानी जहरीला हो गया था, जहरीला। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी लोगों को। अस्थमा के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और इस तरीके जो डंप एरियाज हैं, कहीं ना कहीं जब आंधी चलती है या हवा चलती है, आज तो वैसे भी लू का टाइम चल रहा है और हवा चलती है, लू के साथ साथ ये सारा रेत कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल में चला जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करता है। एक तो पहले ही गाड़ियों का प्रदूषण है, फिर ऊपर से ये वाला प्रदूषण हो जाता है, तो दिल्ली की जनता बीमार पड़ जाएगी, दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसकी चिंता कौन करेगा? ये चिंता किसका काम है करना, बताइए। ये देखिए, अभी मैंने आपको तीसरा स्पॉट दिखाया था, अब ये चौथा स्पॉट देख लीजिए। ये चौथा स्पॉट अगर आप देखेंगे, ये रेड लाइट है और यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, साईं मंदिर। ये हसनपुर डिपो का साईं मंदिर है। बल्कि देखिए, मंदिर के सामने इतना सारा मलबा पड़ा है, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। कम से कम मंदिरों के वहां तो सफाई रखें, मंदिर के वहां तो स्वच्छता रखें। इन्हें मंदिरों से भी कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए कितना गंदगी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है। और ये जब रेड लाइट होती है शाम को यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर मलबा पड़े होने के कारण इस रेड लाइट पे लंबा लंबा जाम लगता है। अभी भी आप देख लीजिए कितना ट्रैफिक है। ये दोपहर का टाइम हो रहा है, देखिए कितना ट्रैफिक है दोपहर के टाइम भी। आप दिखाओ, देखो यहाँ पर सारा ट्रैफिक देखा, ये देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, इतना ट्रैफिक चलता है। ओ देखिए, अब एक आ भी गया, देखिए शायद ये मलबा डालने ही आया है ट्रक। ये देखो, एक मिनट देखो जरा, ये देखिए एक ट्रक और आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए फेंकते जा रहे हैं, अभी फेंक के गया 2-3 ट्रैक्टर तो अभी फेंक के गया है। हाँ, तो ये कौन लोग डाल के जाते हैं? ये ट्रैक्टर वाले डाल के जा रहे हैं। ट्रैक्टर वाले डाल के जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब दिन में कितनी बार डालने आते हैं? आ जाते हैं, 50 बार डाल के जाते हैं। 50 बार डाल के जाते हैं। तो कोई उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता? नहीं, कोई देख रहे हो आप, कोई बोल रहा है, आ रहे हैं डाल के चले जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर आते हैं और बिना किसी डर खौफ के यहाँ पर ये मलबा डालकर चले जाते हैं। तो इन्हें, इन लोगों को किसी का डर नहीं है, क्योंकि जब शासन प्रशासन मिल जाए, कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो भैया जब सैया कोतवाल हैं तो काहे को डरेंगे वो, क्या का डर है उन्हें? इतना लंबा लंबा सफर कर कर आते हैं, इतनी सड़कों पर घूमते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, निर्भीक होकर बिना किसी डर के यहाँ डाल के चले जाते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य ये हुआ कि सामने मंदिर है, इस कम से कम इस मंदिर की वो रख लेते कि मंदिर के सामने तो कूड़ा ना डालें। लोग यहाँ आस्था से पूजा करने आते हैं और इस कूड़ा को देखे कैसा लगता है कि जब मंदिर के आगे कूड़ा पड़ा हो। तो मैं फिर वही कह रही हूँ, प्रशासन से फिर वही कह रही हूँ कि प्लीज इसे रोकिए। आप लोग ही हमारी ताकत हैं, आप ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़कर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिना किसी से डरे, बिना किसी डर के हम आपके तक लेकर आएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे और सरकारों तक पहुंचाएंगे, ताकि उन मुद्दों से जनता को जो परेशानियां हो रही है उनका निवारण किया जा सके। मैं तो कहती हूँ लोगों को भी आगे बढ़कर इस समस्या के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगी कि प्लीज, ये कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान देगा। आइए बढ़कर हमारी आवाज बनिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए और हमारा साहस बढ़ाइए। इसी तरीके के मुद्दों को उठाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के मुद्दे उठाते रहे निर्भीक होकर और बिना किसी से डरे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। और हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारा साहस बढ़ाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।